वेलकम बैक नाजरीन। गम आर में हम आज फिर से मुब्तला हैं। ये कैफियत भी है अली भाई, बिल्कुल ऐसी है। गम आर जो है ये एक है, बस अब बातें हो ही रही हैं। और मैं इस बात पे भी काफ़ी खुश हूँ कि आप दोनों को इम्तियाज में काम मिल गया है। तो आज हम अपने स्पॉन्सर चेस को बहुत ज़्यादा अली भाई, जैसे आप ना इस पे दबा के बैठे हुए थे। जैसे ही कैमरा खुलेगा मैं छोटी बात जो है कर ही दूंगा। बट फिर से वंस अगेन थोड़े आप डार्क आपकी नौकरी लग गई है। अच्छा, आप लोग के साथ ये हुआ है, जैसे आपको एज अ एम्प्लॉय मिस्टेक किया गया है कभी? बेतहाशा दफ़ा हमारा जो सेंट पैट्स का यूनिफॉर्म था ना, वो था एलिफेंट ग्रे कलर का। तो कैलटेक्स में मैं एक दफ़ा अंदर शॉप में था, आंटी ने आके पूछ लिया मुझसे कि बेटा ये चीनी कहाँ मिलेगी या इस तरह की कोई बात। अच्छा, सुपर स्टोर पे तो पता नहीं, मेरे साथ तो बहुत होता है। अब मैं इस चीज़ को मान गया हूँ कि यार कि अब क्या करें, अब फर्मा ऐसा है या चेहरा ऐसा है कि लोग जो है ना पूछेंगे आपसे चीज़ें। ठीक है, ये भी तो हो सकता है कि लोगों को हमारे अंदर वो दिख रही हो। क्या इस एलिमेंट तो ये है मगर मेरे साथ तो अभी रिसेंटली एक जगह हुआ सुपर स्टोर पे ना, यूँ रश लगा हुआ, आंटी ने मुझे कहा वो उठा के दे भाई, वो उठा के दे दे। इतना मज़ा आया मुझे, भाई वो उठा के दे देंगे। मैंने कहा नहीं, तो आंटी ऐसे यूँ से हो गए, अरे मजाक कर रहा हूँ, दे रहा। लेकिन वो एक ना रिएक्शन हुए क्योंकि उनको ये इसका फौरन रिस्पॉन्स यही है ना कि हाँ ऐसे। लेकिन ये जरूर है कि आपकी वाइब है, एक एनर्जी, एक बॉडी लैंग्वेज है, जिससे ना जैसे कुछ लोग हैं जो लगते हैं कि यार ये कैश पे बैठता होगा, हाँ, ये कोई है जो सामान उठाता होगा, माल बेचता होगा, तो ये हो सकता है। दूसरा एक और भी है कि आप या मैं जब निकलते हैं शॉपिंग करने के लिए ऐसी जगहों पे, तो हम बहुत तैयार होकर नहीं निकल रहे। हम जिस जगह पे हैं उससे पहले 10 दफ़ा गालियाँ पड़ चुकी हैं कि उठ नहीं रहे, कितनी दफ़ा उठना है, तो आप मरियल मरकद्दा जा रहे हैं। तो उसमें आपकी जो कंडीशन है वो वाकई में एक सेल्समैन कंडीशन ही है। हाँ ना, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम तौर पे चड्डियों में और ऐसे ही वो कमीजें जो कि टी शर्ट्स जो बस फेंक नहीं चाहिए, सुकून में रहे, जो बाकी घर वाले शायद मानते भी नहीं है कि इनको बाहर और घर वाले तंग हो चुके हैं कि बेटा कुछ इंसान के हुलिये में निकल जाओ इस घर से। ये क्या तुम अच्छे कपड़े रखे हुए हैं, भरे हुए हैं। मेरी तो बास टी शर्ट धुलने के लिए गई हैं, वो जानबूझ के नहीं धोई गई। वो मैंने बाद में देखा वो किचन में टाकी बनी हुई है, क्योंकि अम्मी के बकौल अब इसका यही टाइम आ चुका था, बतौर पोछा। हाँ, कि अब इसको पोछे के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। और ये नहीं समझ में आ रहा है, ये सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है बाय द वे, है ना, सबसे ज्यादा कंफर्ट है। और ये नहीं समझ में आ रहा वो जो कहीं जाने आने में पहनेंगे वाले कपड़े कब पहनेंगे, क्योंकि वो जो रखे हुए हैं हमने अपने पास के, ये तो कहीं आने जाने में इस्तेमाल होंगे, वो आने जाने में भी नहीं कर रहे, वही आ भी रहे तो वही वाले चला रहे हैं, बस इजी वाले। हमारे ये वाले कपड़े अम्मी के बर्तनों की तरह हो गए हैं, खास बर्तनों की तरह। हाँ, वो अंदर डीप वो में है, मौका आ नहीं पा रहा। और जब वो मौका आते हैं आप सोचते हैं कि मैं इनको पहनूंगा, तो वो अब जो है ना वो पैंटें नहीं आ रही हैं, अब वो फंस चुकी हैं जिस्म के मुताबिक नहीं। यार ये भी एक बड़ा मसला है यार, जिस्म के मुताबिक कपड़े जो है ना अगर आउट हो जाए ना, अल्लाह अल्लाह। मेरे यार सूट खराब हुए, मुझे बड़ा अफसोस है। बहुत खराब हुए। और सूट जो है ना महंगा आइटम है, होता है बनने के लिए, और ना वो बंदा रोज रोज थोड़ी मुंह उठा के खड़ा हो जाता है बनवाने। फाइनल फिटिंग पे सिलवाते हो उसको, क्योंकि वो यही भी तो मसला है ना, क्योंकि सूट कोई ऐसा वो ताया का सूट पहना हुआ तो नहीं, अजीब सा ही लगेगा ना। हमें ना इलास्टिक वाले बनवाने चाहिए जिनमें थोड़ी एक गुंजाइश आता है। अब समझ में आता है वो जो खवातीन कहती थी ना, वो जब बचपन में, इसमें बेटा गुंजाइश रखना जब ये सीओ, तो वो इसी वजह से। अच्छा, ऐसे भी कपड़े आप मेरे पास एटलीस्ट के मुझे लगता है कि ना किसी दिन मैं पहन लूँ। क्यों बता रहे हो आप? जब आपका घर था, आपके पास ऐसे कपड़े थे, तो अभी पहन सकते थे ना। जब आपने देखा कि मैं ये पहना हुआ हूँ, फिर भी ये चौधरी ने नहीं की मेहनत जाके। ये वही सुस्ती है जिस पे हम बाहर निकल रहे नहीं, बट एक ना वो एक ऑलमोस्ट एक तीनों इत्तेफाक से। अली भाई आप भी डार्क में आए हो, मगर मैं कॉर्पोरेट में आप कॉर्पोरेट में पोलो टच। मैं कह रहा हूँ वो एक ऑलमोस्ट एक सेल्फ डिल्यूजन है कि यार कोई तो ऐसा दिन होगा जब मैं इन कपड़ों में फिट आ जाऊंगा, लिहाजा इनको डिस्कार्ड ना किया जाए, ये ना कि किसी और की मतलब फ़ायदा हो जाए। कुछ कपड़े टैग लगे हुए हैं जिनके ऊपर वो देने पड़े हैं, क्योंकि अब आप उस जिस्म पे नहीं पहुंच सकते। अच्छा, एक बात किसी ने बड़ी अच्छी कही थी, कपड़ों का भी नसीब होता है कि वो आपके लिए शायद बनी नहीं होती। बात चीज़ें आपने खरीदी ही किसी और के लिए होती हैं। कपड़ों का भी नसीब है, लेकिन आप लोग हम लोग का नहीं है। देख रहे हो आप, एक अच्छी तसल्ली है, एक अच्छी खैर आते हैं मुद्दे पे। अदर्स इनबॉक्स की दुनिया में हम एक दफ़ा फिर से हम दाखिल होंगे। ऑडियंस ने बड़ा एंजॉय किया था, रिक्वेस्ट भी किया कि इन पे और ज़रा बात करें। तो ये वही मैसेजेस हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। वही मैसेज आप नए होंगे ना, मतलब
मतलब कि जो खवातीन हमें दिए उस थे टाइम पहले, मिले हाँ। थे। इस दफा आपने दोबारा- ऐसी किसी मैंने वीडियोस के नीचे देखा था अपनी, किसी ने पंजाब गवर्नमेंट को भी टैग किया हुआ था और कहा था कि ये क्या हो रहा है, यहाँ क्या बेहूदगी ये क्या है बेहूदगी है। वो बेहूदगी अदर इनबॉक्स में हो रही है, वो उनके बारे में बात होनी चाहिए ना यार। हाँ ना, तो ये आप तो लोग बेहुदा मैसेज भेज रहे हैं, भाई हम कुछ नहीं कर रहे, हम तो आप ही की चीजें पढ़ रहे हैं भाई। जैसे वो नहीं मंटो का कुछ था कि हम सोसाइटी को एक मिरर दिखा रहे हैं। शीशा, आईना का काम है हमारा, आईना। हम खुद कुछ गंदगी नहीं कर रहे, जो हो रही है गंदगी उस पे तज्जियाकारी, मेरे ख्याल से दैट्स द वर्ड फॉर इट। हैरान कुन बात हो, हैरान हो रहे हैं हम। पहले एक वन लाइनर मैसेज है, हे हॉर्नो क्वीन। हैं? एक ताज है, एक कुत्ता है मेरे ख्याल से, एक एग प्लांट है और एक यार हम इसको करीब से देख सकते हैं यार, पता है क्या इस हे टाइप की चीज़ को हॉर्नो देख, क्वीन, मतलब हॉर्नी की कुछ इन्होंने यही हॉर्नो क्वीन, इसके साथ एक ताज है, एक बुखार वाली इमोजी है, एक बैंगन है और उसके आखिर में एक पर्पल कलर का शैतान है, इब्लीस, डेविल। अच्छा, आपको पता है ये मैं इस बात पे आ जाऊँ, बैगन का पता है ना ये क्या काम कर रहा है इमोजी में? हाँ, ये बैगन जो है तनासुल की एक निशानदेही है ये। बैगन और पीच पीच जो है कूलों की। आप चाहो नाम ले रहे हो यार, मैं सिर्फ दबा के एक बात कर, इस दफा छोटी बात है आप कर रहे हो यार, ये डायरेक्ट मैं तो सिर्फ बैगन बोला यार, चाहो ने फौरन दस्ती बता दिया और खतना हुआ भाई। अब मैं जब खुल के बात करूं नहीं तो नहीं, वो है ना, मुसलमान बैगन है, हरा है ना। बट यार ये क्या मैसेज है यार, ये अगेन हम जैसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लड़कों को समझ नहीं आ रहा बात करनी कैसे है। अब ये होमो क्वीन, होमो क्वीन, होमी तो कहते हैं कि नहीं, हॉर्नो मतलब ये हॉर्नो क्वीन है। हाँ, हॉर्नी को एक उन्होंने अच्छा, मैं तो- होमो पढ़ा मैंने। खींच दिया। होमो क्वीन तो आपने केस ही बिल्कुल एक अलग ही तरफ ले गए, बात को क्या कर दिया, अच्छा हाँ यार, मैं तो समझो sorry ना यार। बात को। नो यूनिवर्स इन विच दिस इज हेल्पिंग और बिल्कुल ऐसी वर्किंग। है। अच्छा, ये वो है जब आपका रिलेशनशिप जो है ना जा चुका है 1-1.5-2 साल, तो ये अदर इनबॉक्स वाला मैसेज नहीं है ये। हाँ हाँ, ये एक है कि बस अब चली गई है, कोई दूसरी पार्टी कुछ भी बर्दाश्त और करने ये को तो तैयार है। अगर वो हॉर्नो क्वीन अगर वो होती तो आपके डीएम में वो आई भी होती, आप उनके डीएम में आप हो हॉर्नो किंग। वो नहीं है। बेशक। सही है, चलें जी, तो ये फेल है। फेल। एक भाई ने थोड़ी बेहतर बात की है, डू यू हैव द स्वीटनेस ऑफ गुलाब जामुन बिकॉज यूर स्वीट इंटेलिजेंट एंड मेकिंग माई हार्ट फील डिलाइटेड। ओह माय गॉड, ये रहमत शीरी का एम्प्लॉई है, ये बंदा रहमत शीरी का एम्प्लॉई है। नॉट बैड, नॉट बैड। अच्छा, थोड़ा चैट जीपीटी भी लगा है मुझे, है ना? कि कुछ मीठा भरा मुझे इनबॉक्स करना है, मीठा भरा। इसको उर्दू में चाहो आपको ट्रांसलेट करना होगा तो इसमें क्या आप में गुलाब जामुन की किसी मिठास मिठास है है, क्योंकि आप मीठी हैं? अच्छा, ठीक यहाँ है। बात थोड़ी बैक आ रही एकदम से अजीब सी हुई। फिर आगे इंटेलिजेंट को उर्दू में क्या कहेंगे? अगर ये बात लड़के को मैसेज जाए ना आप मीठे हैं, तो वो तो अजीब सा हो रहा है, कह रहे हैं हाँ। और लड़के ब्लॉग करते नहीं है। इंटेलिजेंट को क्या कहेंगे उर्दू में? आई एम नॉट श्योर। इंटेलिजेंट में इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटेलिजेंट जिसमें आप मतलब Involve हो रहे हैं। इन्वॉल्व होना, हिस्सा लेना चाह रहे हैं, ठीक है। आप इंडल्ज करना चाह रहे हैं किसी चीज बहुत में। अच्छा एक्सप्लेन किया चाहो आपने कि Insert इंडल्ज करना penetrate चाह रहे करना हैं, चाह मतलब इंडल्ज करना चाह रहे हैं। इंसर्ट मैनेजर टाइप। या हमारे जब वो एक रात पहले यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे होते थे ना, कोई एक लड़का जो पढ़ा रहा होता था, वो इंग्लिश का पूरा सेंटेंस पढ़ के उसको बस उर्दू में करके बता देता था, ये कह रहा है यार। चाव ने भी वैसे ही किया, इंडल्ज। कुछ वर्ड्स होते हैं ना जो आपको आते होते हैं लेकिन समझाने नहीं आते, ये उस टाइप का। असल जुमला क्या है वो नहीं वो आ रहा होता। एंड यू आर anyways, मेकिंग माई हार्ट फील डिलाइटेड। ठीक है, एक अच्छी बात है। इस पे जवाब मुझे लगता है कि अगर सही हाँ एक- अगर डीपी अच्छी हुई हाँ, और केस स्ट्रांग हुआ, स्टॉप करें, Strong case party strong। हुई। स्ट्रांग पार्टी हुई तो हो जाएगा। तो जवाब आ रहा है, इस पे आ रहा है, जवाब आ रहा है। हाँ, कोई घटिया बात तो नहीं की भी उन्होंने, एक कोशिश की है भाई, अगर अच्छा लगे। शुगर के मरीज को ये मैसेज ना किया जाए। ये जो है, ठीक है जी। लेडी, आई वॉन्ट योर फीट्स टू बी माई किड्स जन्ना। इंतजार, अच्छा ठीक है, नहीं है वो बात नहीं की उसने, देखो लेडी, आई वॉन्ट योर फीट्स टू बी माई किड्स जन्ना। आप समझिए उसको, वो बोल रहे हैं कि मुझे आपके पैरों में अपने बच्चों की जन्नत दिख रही है। हाँ, Once again, ए टू सी आए ये ना, इनडायरेक्ट वे में। आपकी अम्मा की भी पैरों में जन्नत है, आप उन पे भी जाके वो मेहनत। आपके उनके अपने में देख ली ना। हाँ, इनको अपने बच्चों की दिख रही है। हाँ, वो तो बहुत ही इंसेस्ट का केस बन जाएगा इस तरह से। अरे नहीं भाई, ये क्या बात आपने करती बात है की अपनी अम्मी- छोटी बात पे छोटी नहीं, बात छोटी कर बात दिया नहीं, आपने। कोई छोटी मैंने बात कहा, नहीं। जन्नत तो हर औरत के पैर में है भाई, पैरों में जन्नत क्या कहते अरे हैं बीवी, इसको? वो अपने बच्चों की जन्नत देख रहा है।
बच्चों की जन्नत। हाँ ना, भाई इनको अपनी बेगम बनाना चाह रहे हैं तो एक इनडायरेक्ट हाँ मैं समझ गया लेकिन मैंने तो एक अच्छी बात करना चाहिए लेकिन नहीं यार हो नहीं भाई आपसे हो नहीं भाई नीले मुझसे। शर्ट वाले लड़के छोटी बात ही कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे 2-3 इशू आ रहे हैं मुझे। एक तो है कि लेडी से आप किसी को मतलब लेडी हाय आई वांट यू योर मतलब अच्छा ये भाई मेरे ख्याल से कंधार में भी हैं, क्योंकि अब बुर्के के में कुछ दिख रहा है नहीं, अब सिर्फ पैर दिख रहे हैं। तो आपको जो चीज़ दिख रही है आपने उसके ऊपर एक जुमला सा बना दिया कि ये वाले जो पैर जा रहे हैं ना इसमें बच्चों की जन्नत दिख रही है अपने। ठीक। अच्छा इनकी प्रोफाइल जो है उस पर इनका नाम है फालतू हूँ, अच्छा उर्दू में लिखा हुआ है, लिव्स इन रायवंड, स्टडीड एट शरीफ एजुकेशन कॉलेज। यार हम अगले पे जा सकते हैं मेरे ख्याल से यार, ये खत्म जो इसके ऊपर जो है ना जाम बिल्कुल सही डर है। सा लगने अच्छा लग मैं गया है। इंग्लिश के हवाले से कहूँगा कि फीट्स जो है ना वो मैं एज अ लेडी थोड़ा ऑफ पुट हो रहा हूँ कि फीट तो ऑलरेडी प्लूरल है। अच्छा, एक तो आप चाहो महंगी इंग्लिश में भी तो जानते हो आप। बेसिक इंग्लिश है बहुत, ये फीट अब मतलब ये नहीं feet मतलब कहना इतना है। डीप में जो चले गए आप हाँ। इंग्लिश को लेके, तो इससे लेकिन ओवरऑल एज अ पिकअप लाइन नॉट बैड है ये, एक बड़े एक हलाल किस्म की एक तुम्हारे पैरों में अपने बच्चों की जन्नत उसका देखता हूँ। बेसिकली इंग्लिश दे नहीं दिया। हलाल पिकअप लाइन है हाँ। बस दैट्स इट, इसमें और कोई नहीं है। अगर तो जो उनको समझ उस- में आई तो उठा लेंगी वो। हाँ वो ये कि उसी हाँ। टाइप की लेडीज तक बिल्कुल, पहुंच गई है बिल्कुल, बात, तो ये शायद रिस्पॉन्स आ जाए इस पे। अच्छा जी एक सिंगल जुमला, ओए चुड़ैल। नहीं ये तो एक शरारत है, ये चाह ही नहीं रहा इनसे। और ये कह रहा है ये या तो जवाब देने के लिए जब मैसेज एक्सेप्ट कर लेगी ना फिर मैं अच्छी बातें करना शुरू कर दूंगा। यहाँ से आ जाऊंगा। ये है, ये उंगली की है इन्होंने। हाँ। के देखते हैं क्या बात बनती बिल्कुल है। ये शरारत शरारत है। और इस पे मुझे लग अच्छा रहा है हो भी मैं शक्ल सकता देख है। रहा हूँ, मैं इनकी शक्ल देख रहा हूँ। शक्ल शायद हम छुपा ही दें, दिखाएं नहीं ना। नहीं हाँ ले हम तो देख रहे हैं ना हाँ, यार। आप देखें, हाँ, बिल्कुल। अरे 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 आप भी यार, देखें। अच्छा खुद भी ये कोई जिन से कम नहीं है। बट ये एक ना एक टाइम पे एक शो था द पिकअप आर्टिस्ट करके या कुछ इस तरह की, याद है आप लोग को? हाँ, तो उसमें वो जो पिकअप मास्टर आर्टिस्ट थे वो हल्के लड़कों को सिखाते थे कि लेडीज से बात कैसे करनी है। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट था नेगिंग का कि आपने कॉम्प्लीमेंट देना है लेकिन एक नेगेटिव वे में, कि आप थोड़ी सी ले भी रहे हो लेकिन एक अच्छी बात भी कर रहे हो। मुझे लग रहा है ये वहाँ इस स्कूल ऑफ थॉट से आ रहे हैं। हाँ लेकिन ऐसा है। इन्होंने कॉम्प्लीमेंट तो दिया ही नहीं है। वो बाद में है ना कि जब आपने एक बात की जलाने के लिए तो हुक जो रील के शुरू में आप कर रहे हो, बड़ी बदतमीज हो। हाँ, और फिर जैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ फिर थोड़ी अच्छी बात। तुम्हें कौन सी तमीज है? ठीक है ठीक है ठीक है, आप लोग एक्सपीरियंस लोग हो यार, मैं इस टाइप की हरकतें करता नहीं था ना यार। आप चेज पे हो जाते ना सुबह से लेकर शाम तक। बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे हैं अरे भाई। बहुत आला। अच्छा जी, हे वरीशा, इफ यू गेट अ चांस टू हैव द सेम नाम ले लिया अच्छा। खैर हो गई वो तो बहुत हो सकती। इफ यू गेट अ चांस टू हैव द सेम डिजर्ट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ व्हाट इट वुड बी। बस हाँ अच्छा ये एक है, ये दिलचस्प सवाल है। सोच में तो जा रहा है वरीशा जो है, सोच तो नहीं है इस पे। अच्छा वरीशा की प्रोफाइल पे जाते हैं डीपी ऐसी होंगी कि वरीशा जो है कभी खीर खा रही हैं, कभी मिठाइयाँ खा रही हैं। डेल फ्रीओ पे चेक इन किया हुआ हाँ है। चेक इन हुआ है। तुमने कहा एक यहाँ से आओ, कॉन्वर्सेशन से आओ। ये लॉलीपॉप तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे जवाब, डेजर्ट। अच्छा है। ये अदर इनबॉक्स वाला जवाब है। ये वही है कि उसी लैंग्वेज में जवाब। हाँ कि लॉलीपॉप। मतलब अगर आपसे कोई कहा ये हाँ कि कौन सा मीठा जो है गुलाब आपको- जामुन? गुलाब फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ अगर एक मैं pick करना गुलाब हो। जामुन खा रहा हूँ, अच्छा तबीयत से खा रहा हूँ। अच्छा आप गर्मा गर्म आ रहा है तो मैं समझा किसी का नाम ले लोगे आप। किसी इंसान का नाम हॉर्नो ले क्वीन, लोगे हॉर्नो यार। क्वीन। किसी हॉर्नो क्वीन का नाम ले आप लोगे जैदी एक ही मीठा है फॉर द रेस्ट ऑफ योर यार, लाइफ। गुलाब जामुन है। मेरे लिए भी गुलाब गुलाब जामुन जामुन स्लैश ये हबशी हलवा, सोन हलवा। अच्छा सोन हलवा भी अच्छा है, अच्छा आइटम है। लेकिन गुलाब जामुन वो अगर जिंदगी भर खाना है ना तो गुलाब जामुन आई फील क्वालिटी इज कंसिस्टेंट अक्रॉस मेनी प्लेसेस। पूरे पाकिस्तान में अच्छी गुलाब जामुन कहीं ना कहीं मिल जाती है। अगर वो उसको हाँ। भी कोई हल्का करके दे रहा है ना तो इसका मतलब वो बहुत हल्का है। वो सोहन हलवा आपको स्पेसिफिकली मुल्तान में ही सबसे अच्छा जो मिल रहा है, अगर वो मिल रहा है फिर सही है। अच्छा ये रबड़ी वबड़ी। गुलाब जामुन का भी ये है, वो अंडे वाले बर्गर वाला मामला है। अगर तो बाज़ वक़्त गर्मा गर्म आता है, जैसा भी हो आप खा लेते हो। ये भी मैंने देखा बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसा ही है। हल्की क्वालिटी का भी हो तो। ठीक है जी। लाइब्रेरी में चुम्मा चाटी होती है। यार ये भी दिलचस्प सवाल है। हाँ हाँ हाँ। आपको कैसे पता? आप तो सुपर मार्केट में
सुपरमार्केट में इसीलिए तो हूँ मैं क्योंकि लाइब्रेरी में नहीं गया, मैं वक्त नहीं गुजारा, लेकिन हो रही है लाइब्रेरी में, हो रही है। हमने अपनी यूनिवर्सिटी में भी देखा है, लोग पकड़े जा रहे हैं लोग, क्योंकि लाइब्रेरी में बहुत ऐसे चांसेस हैं, जगह लाइब्रेरी कोने खांचे हैं जहाँ पे दबा दुबी किस्से के पैनल्स भी बनने लग गए ना अब, जब से ये जमाना है कि आप लाइब्रेरी में पढ़ सकते हो, जो बॉक्सेस में इस cubicle। टाइप के पहले क्यूबिकल जो है, पहले केबल नेट वाले क्या होता था उसमें मिलते थे लोगों साइबर को, कैफे। साइबर कैफे में मिलते थे ये क्यूबिकल। जब यूनिवर्सिटी में मिल जाते तो वो कह रहे यार पैसा बच रहा है, देखो सब ये जो लाख रुपए सेमेस्टर की फीस दे रहे हैं हम, ये इसी क्यूबिकल की तो है भाई। अच्छा, मगर हमारी यूनिवर्सिटी में जो था ना, गंदी फिल्में देखने के लिए भी लाइब्रेरी का इस्तेमाल होता था, और उसके केसेस पकड़े जाते थे। कुछ लौंडे बैठे हुए और बैठे हटो बच्चों फिल्में देख रहे हैं, सही है। और दूसरा आपने ये यार लाइब्रेरी में भी गंदी फिल्में देख ली यार। अबे आप लगा दिया करते थे, हमेशा मैं ही देख लेता था। तो अच्छा ये है मसला। दूसरा एक और भी है, जो टेबल है ना वो बहुत बड़ी होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। टेबल बड़ी है, टेबल बड़ी है, टेबल बड़ी है। क्यूबिकल में फिर मसला आ रहा है, टेबल बहुत बड़ी है। आपने अली भाई पूरा टेबल बड़ी किसी को लिटा ही दिया है ना, मतलब टेबल के ऊपर इतनी बड़ी टेबल, क्यूबिकल में ऐसे ऊपरी ऊपरी काम चल। अल्लाह यार कहाँ निकलने हम यार, ये चाहोगे? हमारा मसला नहीं है ये मैसेजेस ऐसे। मैं लेकिन ये देख रहा हूँ अली भाई, ये अब वो जवाब क्या देगी बेचारी लड़की जो इसने सवाल पूछा है? हाँ ये भी सही है। क्या तो मुझे लग रहा है इसने कहीं देख तो नहीं लिया इन खातून को ओह, लाइब्रेरी मैं भी यही में, कहने वाला और था। एलिगेशन है यही ये, इल्जाम है। हाँ नहीं कि आप देखो झूठ बोलेगी, अगर कहेगी नहीं तो कहेगी हाँ पर हमने खुद देखा है। ये एक दोनों एक ही यूनिवर्सिटी के हैं। हाँ। इन खातून का लाइब्रेरी के अंदर कोई मतलब मामला जो मशहूर होता है ना, बाज़ औक़ात कुछ केसेस, हाँ, अब उन्होंने हैंकी दाना पैंकी चल फेंका, रहा हाँ था। उन्होंने कुछ दाना फेंका है दाना फेंका है। कि क्या रिस्पॉन्स आता है। अच्छा लड़के मैं कह रहा हूँ इवॉल्व हुए हैं कि ऐसी बातें कर रहे हैं जिस पे आप तकरीबन मजबूर हो जवाब देने पे। कि नहीं, अल्लाह की कसम मैं नहीं कर रही थी भाई, ऐसे इस टाइप के आपको किसने जवाब कही ये आया। बात? आपको किसने कही ये बात? फौरन वो एक्सेप्ट हो गया, उसके बाद कह रहा है नहीं नहीं मुझे भी शक था, झूठ बोल रहा था वो। अब बात मैंने सुना है, तो मुझे उन लोगों ने ये बात बताई थी। हाँ। अब बातें शुरू। अली कह रहा था मुझे, मैं उसको झूठ बहुत बोल रहा था, भाई मैं ने- उसको जाके बताता हूँ। अच्छा अब तो हम दोस्त अली हैं ना। बताता है इस तरह की बात ना। ये- अली क्योंकि लाइब्रेरी में बैठा हुआ गंदी फिल्में देख रहा था ना यही तो गंदी फिल्म हो रही थी। ये लेकिन लड़के 4D चेस खेल रहे हैं, आगे मूव 3-4 उन्होंने प्रिडिक्ट की हुई हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे ये। चलें जी, एक फिर बकरी का इमोजी भेज दिया। ओह गोश्त, सॉरी रस्सी तोड़ के भाग गया था। बहुत अच्छे, अच्छा वेरी नाइस। यार, अच्छा, ये तो अच्छा है, अच्छा तो है, बहस अच्छा खत्म है। है। ये वही है, पहले जैसे था नहीं बास्केटबॉल फेंक दी थी किसी ने, ये वही है। कुर्बानी का जानवर भाग गया, हाँ उस पे अब आपके पास आ गया, दे दें वापस। और ये बकरा है, और इसने मतलब बस इसने बताया आंडू बकरा है। नहीं, जानवर है, भाग गया, पैसे लगे हुए, जानवर वापस कर देना यार। ये भी है कि आप को क्यूट भी लग सकता है ये। और अगेन अगर आप ये थोड़ा जैसे ईद वीद एंजॉय करने वाले इस तरह के इंसान अच्छी हो। अप्रोच है ये, हाँ। वैसे एक मजे की अप्रोच है, मतलब लाफ्टर ले रहे हैं आप इसमें। अगर मैं लेडीज हूँ ना तो मैं जानवर वापस करके फिर ब्लॉक कर अच्छा इस पे अगर दूंगा। ये मैं कर रहा हूँ। या फिर लेडीज है आप- ना, लेडीज ने यूं मैसेज किया, वो ना इस पे ये होमो क्वीन और ये हॉर्नो क्वीन और ये सारे मैसेज के बाद जब ये आ रहा ना, कह रही है यार अच्छा तो है यार, मतलब एक ये वाली एक थॉट आ रही है। अच्छा अगर आप जैदी जैसी एक थोड़ी डार्क ह्यूमर वाली लेडीज हो तो आप एक्सेप्ट करके मैं जानवर- हॉर्नो क्वीन पे कर चुकी हूँ। यार, नहीं जैदी वाली लेडीज जो है वो जिबा कर रही है पहले, फिर वापस गोश्त भेज रही है। गोश्त की इमोजी ओह, भेज रहा हूँ, ओह, हमने ये तो भी खा अच्छा है, लिया, ये भी हमने खा अच्छा है। लिया। लेकिन फिर अगेन बात तो शुरू हो गई ना। बात शुरू हो गई, उसने कहा हाँ वो अच्छा। बहुत चालाक चढ़े। कैन वी बिकम फ्रेंड्स इन अ पॉजिटिव मैनर्स? अपने बच्चे की तस्वीर लगाई हुई है, ईमानदारी से बता रहा हूँ आप लोगों को ये नहीं दिखाएगी, अपने ही बच्चे की। ये जुमला क्या है यार, लेकिन Positive manner, कि मुझे- इंग्लिश कुछ बन नहीं रही इसकी। कैन वी बिकम फ्रेंड्स इन अ पॉजिटिव मैनर्स? ये पता कौन है जो आपको अक्सर अभी फेसबुक पे मैसेज आते हैं ना आपके फैन पेज के ऊपर, कैन आई नो मोर अबाउट यू? ये वही वाले भाई हैं कि मुझे कुछ गंदा नहीं करना है। अरे तूने तो सोच ही लिया, पहले ही सोच लिया कि गंदे वो गंदा समझ रही होंगी, वो नहीं समझ रही, उनको करना ही नहीं है कुछ नहीं positive। वो नहीं होता। क्या हम सच्चे दोस्त नहीं बन सकते? क्या हम दो अच्छे इंसानों की तरह साथ नहीं क्या रह सकते? लड़के और लड़की की दोस्ती नहीं हो सकती? इस सर किस्म की इस अप्रोच से जो आते हैं, तो फिर बहन क्यों नहीं लिख रहा है ये भी तो अच्छा, है, इसको मुझे ये लग फ्रेंड्स रहा ही है- चाहिए ना। मुझे लग रहा है तलाश है। इन्होंने नई इंग्लिश सीखी है। कैन बी बिकम
अब तो इंग्लिश सीखने का वैसे बेटा अगर ये जो ये साहब गूगल हैं, से भी अब तो मिल जाते ये हैं पहले वहीं के से उठा लो आप स्टार्टर्स, हाँ स्टार्टर वहां से उठा लो, कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स टाइप की जो मिले। पॉजिटिव मैनर जो है नहीं ना, नहीं नहीं गूगल इस तरह की, क्योंकि इस बात का कोई मतलब ही नहीं है अच्छा, ना। मतलब ही नहीं इन्होंने नया नया कुछ इंग्लिश सीखी है तो ये थोड़ा इम्प्रेस करना ठीक चाह रहे हैं। है। ये कहीं एपटेक वगैरह गए हैं या Domino's, नीसोसेंट टाइप हाँ। डोमिनोज, और इन्होंने चलाने की कोशिश की है। और हाँ ऐसा कुछ अच्छा, लेकिन इन्होंने ऑपोजिट अपने साइड बच्चे- पे ऐसा क्राउड मौजूद है जो इसी लहजे में जवाब भी देने की क्षमता रखता है, ये भी एक होता है। अगर जवाब Yes, आ रहा है yes. yes we बहुत can become friends in श्योर negative श्योर manner. बोलने वाले लोग ना जो यस श्योर। ओके चले, मिल जाए तो अगर सेम एनर्जी वाली कोई खातून मिल जाए तो सीन ऑन भी हो सकता है, वरना ये मैसेज हमेशा पड़ा रहता है कोई ना कोई। ओवरऑल गेम सारा यही है, सेम एनर्जी, मतलब वो बात सही ऑडियंस तक अगर पहुंच गई तो कन्वर्जन हो रही है। तो ये यही भी तो हो रहा है यार, ये जो लड़के कर रहे हैं ये यहाँ से उठा के ये एक इनको नहीं आया है, सिर्फ ये गया है 600 को, ठीक है, ये स्पैम है। ये स्पैम है, और उसके बाद 600 में से देखेंगे अब वो कितना Conversion क्या आ रही है। कन्वर्जन क्या आ रही है। बिल्कुल सही है, ठीक है जी। अच्छा, आई नोटिस्ड यू नोटिसिंग मी, सो आई वांटेड टू गिव यू अ नोटिस दैट आई वाज नोटिसिंग यू टू। ओ माय गॉड, वो क्या है, फाद मुस्तफ़ा का जो टंग टीचर है, वो क्या है वो यार, वो अगर लगा देना भाई, अगर वो हो ना जे वाला ना, जेजे वाला, हाँ। जेजे को खोजो, जेजे जेजे को को ना खोजो, खोजो जेजे को। ऐसा है, ये वही है भाई। अच्छा इस पे क्या है, इंग्लिश सही है इसकी, ठीक है, लेकिन थोड़ी ना कि चीज़ी किस्म की बात है। आई नोटिस यू नोटिस, मतलब ये पता नहीं। और ये वो है कि मतलब अगर ये एक नोटिस होता ना तो चलो सही था, मतलब कि आप मुझे नोटिस कर रही हैं, नोटिस शायद बहुत आ गए। नोटिस बहुत आ गए, तो अब जो अब तो इस पे एफआईआर है भाई, ये तो इतने नोटिस आ गए। ये रजब पट को भेजा है? अरे भाई यार, ये अब काटना पड़ जाएगा ना यार, ये नहीं, इसमें यहाँ है ही नहीं कोई ऐसी बात, कोई ऐसी बात ही नहीं है। अच्छा जी, दो रह गए। फरीन यार, हाय हाय, यू लुक फेमिनिस्ट बट यू उनका भी जवाब आया है। नहीं ये खुद ही next है, लिख ये दिया। fresh है। खुद ही खुद ही आया कर दिया। You look feminist, but you also Islamic. Can we discuss for my thesis project? I saw your comment for feminism. Also nice. Are you Muslim? क्या बात है ये? अरे सब पूछ लिया, बहुत सब कुछ बोल पूछ लिया, दिया। 3-4 उसमें, फेमिनिस्ट हो, इस्लामिक हो, आर यू मुस्लिम। ये कौन सा थीसिस है? फेमिनिज्म एंड इस्लाम, ऐसा कुछ थीसिस है? ये खुद लिख रहे हैं ना, अकेले बैठ के लिख रहे हैं अलग। हाँ, खुद। अच्छा, ये थीसिस के लिए इनको मतलब ये इनका कमेंट पढ़ के यहाँ पे पहुंचे, ये बकौल इनके ये कमेंट पढ़ा है, ये इतना डीप में गए हुए हैं कि लड़कियों को कमेंट से उठा रहे हैं, कमेंट सेक्शन से, फेसबुक पे टाइम जाया नहीं कर कि रही। ये जा रहे हैं। अच्छा, ये जो है इस टाइप की बात कर रही है तो इनसे इस टाइप की बात की जा सकती है। अच्छा, वैसे दाना चुनने के लिए कि यार कहाँ रैंडमली ऐसे थोड़ी अलीना लिख के 600 अलीना को मैसेज कर दिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया कि भाई कमेंट से अपने मतलब की खवातीन को मैं पिक करूंगा जो मुझ जैसी बातें कर रही हैं और उनके म्यूचुअल इंटरेस्ट पे मैसेज कर देता हूँ, तो चांसेस बढ़ जाएंगे जवाब के। या फिर उन्हें किसी चलते हुए पोस्ट पे जहाँ पे ये खातून भिड़ रही होंगी, नीचे जंग लड़ रही होंगी और सारे रेफरेंसेस देख रही होंगी, वहाँ से ये पहुँचे इनकी उसमें, इनके डीएम में, और उन्होंने पूरा मुद्दा रख दिया ले जाके कि भाई क्या पता। अच्छा, इस तरह के बहुत हरामी लौंडे हैं जो कमेंट सेक्शन में सिर्फ लेडीज़ को रिप्लाई कर रहे हैं। अभी मैंने रील बनाई थी यूनिवर्सिटी रोड वाली ना, उसमें कुछ खवातीन ने जैसे लिखा डेली एक्सपीरियंस है हमारा, तो उसमें एक है जिन्होंने सारी लेडीज़ को रिप्लाई किया हुआ है, आप लास्ट कब गुजरी थी इस रास्ते से? क्या है यार ये? अच्छा चौक से वो एनर्जी वाली बात है, मेरी एक यार ये रील आता के है नीचे कभी-कभार, ये कभी-कभार। अच्छा, उन खवातीनों के भी मैसेज आ जाते हैं कि यार कमेंट कर दिया था, वो ये गलती हो गई है। भाई सीन ऑन हो चुका है ना मेरी एक रील के नीचे, तो 2 लोगों का। लाइव में तो हमने किया था एक दफा सीन ऑन, याद है? नहीं, हमने नहीं, मतलब यार वो नहीं बताना है यार, यहाँ वो पे। शिट यार, मैं और अली भाई लाइव बैठे हुए थे, हमारी लाइव के अंदर याद नहीं आपको वो जो एक लड़की, एक खातून और एक लड़के की ना आपस में बताऊं बहस चढ़ गई, वही हे चुड़ैल टाइप की कि तुझे तो कुछ नहीं हुआ। उनकी बहस होते 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 हाँ, होते हाँ, होते हाँ, होते हाँ, हाँ, और फिर वो एक हाँ, टाइम बाद हमें पता चला कि वो उनका सीन ऑन बन गया। सीन अरे ऑन हो वाह, गया, वाह, वाह। उनका सीन ऑन हो गया, और कि हम वो- लोग जहाँ थे वैसे अभी बैठे हुए, आज भी बैठे हुए। बात यही है कि बस बात शुरू हो कहीं ना कहीं। एक आखिरी उस पे आते हैं, बड़ा मजे का, ये फरहीन को ही आया है। दोबारा आया। आर यू अली गुल फैन? हेयर्स ऑल्सो लाइक हिम, दैट्स वाई आई गेस हिज रियल बट यू फेक और योर्स ओन कर्ल्स रिप्लाई। इट्स न्यू ईयर्स एंड नो रिप्लाइंग, ब्लॉकिंग यू, वेरी बैड एटीट्यूड, हु यू थिंक यू आर। यार ये तो जब हम लोग भी कुछ तरह की बातें करते तो रहते ये तो हैं। थाई इंग्लिश है, हेलो ये तो व्यूअर्स, थाई क्या हाल है? इंग्लिश How है। are you doing? व्यूअर्स, इस तरह से हम बोलते तो हैं। बट इन्होंने, अच्छा अली गुल के फ़ैन है ये, और कोई खातून है जिनके बाल अली गुल जैसे ही हैं।
और बहुत अजीब लग रही है, अल्लाह माफ़ करे। कर ली है शायद अली गुल के अच्छा। एक टाइम पे मैं लंबे समझ बाल ही नहीं थे। पा रहा हूँ वैसे आप ये चलो आप इसको जैसे ब्रेक कर रहे हो करो। हाँ, तो है कि अजीब सा किस्सा है ये। अली गुल के अच्छा जब लंबे बाल थे, बात सबसे जो मजे की बात लगी है ना कि इनका मीटर ये पहले इन्होंने भेजा है नवंबर 29, 2020 को। उसके बाद इन्होंने उसी अगले दिन रात में 3 बजे इनको मैसेज दोबारा कर दिया है कि न्यू ईयर को तुमने जवाब नहीं दिया। नहीं एक महीने बाद किया ना, अगर न्यू ईयर है तो 31 दिसंबर को हुआ है हाँ, या अब 1 जनवरी को। कि भाई नो रिप्लाई तो मैं ब्लॉक कर रहा हूँ। ये दोपहर का 3 टाइम बजे 3 बजे, मतलब ये उस वक्त ये बेचैनी का टाइम है, ये थे, बेचैनी का बेचैन टाइम थे, है। कोई है रात को नहीं। आप बस कुछ करने को नहीं है, आप बैठे हुए हैं, आप किसी पार्टी में भी नहीं है। वो अब आप- +1 वाली पार्टी में इनको चाहिए था बंदा, कोई कोई बंदा चाहिए था। बंदा चाहिए था और इनकी हट चुकी अब है कि उससे में यार बोल रहे हैं कोई सीन ही नहीं है। क्योंकि यार न्यू ईयर है, मतलब 31 रात में कोई लेके चला जाता, मैं कहीं कोई खा लेते कुछ पी लेते, और रात 3 बजे तक वो पता है कि अक्सर औकात जो है वो जब आप बिस्तर पर अकेले करवटें बदल रहे होते हैं, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, तकिए को यूँ कर लिया, फिर नीचे कर लिया। छोटी बात आ रही है, 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 छोटी बात आ रही है। चले गाइस, ये हमारा अदर्स इनबॉक्स का दूसरा एपिसोड था। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन, होप यू एंजॉयड इट। अपने कमेंट्स फीडबैक ज़रूर दें, किस चीज़ पे हम और बात करें वो भी बताएं। सब्सक्राइब करें अली भाई को, जैदी को, और इंशाल्लाह अगली एपिसोड में मुलाकात होती है।